अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी स्टूडेंट्स, तो हम आज जो है अपनी लेक्चर की तरफ आते हैं, जिसमें हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक है आज चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड में से। और जिस टॉपिक में जो है हमने आज डिस्कस करना है एडवर्ब फ्रेज को। और एडवर्ब फ्रेज जो है उससे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एडवर्ब को समझने के बाद कंप्लीटली फिर उसके बाद हम जो है वो एडवर्ब फ्रेज की तरफ आएंगे, जो कि ताकि आप जो है वो पहले एडवर्ब को समझने के बाद फिर उसके बाद आप जो है एडवर्ब फ्रेज को आसानी से समझ सकें। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एडवर्ब की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में उसको मैंने जो है ना वो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, ताकि उसको समझना आसान हो जाए, तो इस सेंस में मैंने इसको जो है ना वो यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। तो देखते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड्स। ठीक है, यानी कि एडवर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज यूज टू ऐड समथिंग, जो किसी चीज में या किसी भी सेंटेंस में इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, और ये मानी में इजाफा करता है ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के। यानी कि एडवर्ब का फंक्शन जब हम जो है वो उसको हम जब एलेबोरेट करते हैं या आसान फॉर्म में अगर हम समझें, तो हमें ये जो है वो समझ में आता है कि एडवर्ब का वर्ड जो है वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के मानी में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ठीक है, इट्स मीन दैट के जो है एडवर्ब, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यानी इस पूरी डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि एडवर्ब का इस्तेमाल जो है वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और उसके साथ साथ जो है दूसरे एडवर्ब, जो कि दूसरा एडवर्ब किसी सेंटेंस में अगर आ जाए तो उसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने जो दी हुई है, तो इसमें यह है कि ही वर्क्स केयरफुली। ठीक है, तो ही वर्क्स केयरफुली में आप देखते हैं कि ही जो है वो इसमें सब्जेक्ट है और वर्क्स जो है यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, ही वर्क्स वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद केयरफुली यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में एंड पे जो वर्ब केयरफुली आया है उसके लास्ट में एल वाई भी दिया हुआ है। तो एल वाई किसी भी वर्ब के साथ जब आ जाता है तो वो वर्ड जो है वो एडवर्ब होता है। यानी कि एडवर्ब की निशानी यही होती है कि उसके लास्ट में एल वाई आता है। ठीक है, तो यहां पर केयरफुली जो है ये एडवर्ब है। ठीक है, जो कि वर्ब के बाद आया है। यानी कि ये एडवर्ब जो है ये बजाते खुद इस वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी कि वो काम करता है। ठीक है, हमें आसानी से पता चल रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन ये है कि केयरफुली हमें ये बता रहा है कि उसने जो काम किया है या उसकी जो हैबिट है या वो जो काम करता है वो एहतियात से करता है। अब एहतियात या केयरफुली का वर्ड जो है ये इजाफा है वर्ब के मानी में। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस सेंटेंस को, या जो सेंटेंस हम डिफरेंट किस्म के अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज के अंदर या हम जो है वो रिटन फॉर्म में जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एडवर्ब जो है ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा होता है। इसी तरह एडजेक्टिव के मानी में भी एडवर्ब इजाफा करता है। और उसके साथ साथ अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो एक से दो बार आ गया है, तो भी एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड एग्जांपल आप देखें कि ही रैन, यहां पर अली रैन क्विकली। अब यहां आप देखें कि अली जो है ये सब्जेक्ट है और उसके बाद रैन जो है ये यहां पर वर्ब है और क्विकली ये यहां पर एडवर्ब है। और यहां इस सेकंड एग्जांपल में भी
एडवर्ब जो है ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा स्टूडेंट्स आप जो है जब हम कंप्लीटली एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम एडवर्ब फ्रेज की तरफ आते हैं। अब हमने एडवर्ब का यहां पर फंक्शन क्या पढ़ा है कि एडवर्ब का फंक्शन जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करना। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया, ये इसका काम हो गया, ये इसका वर्क हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम एडवर्ब फ्रेज की तरफ जब हम आते हैं तो एडवर्ब फ्रेज बेसिकली जो है ये एक से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये देखें कि एडवर्ब फ्रेज की जो डेफिनेशन के 2 पॉइंट्स यहां पर जो लिखे हुए हैं, हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, एन एडवर्ब फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि पहली शर्त उसने क्या बताई कि एडवर्ब फ्रेज जो है वो अल्फाज का मजमूआ होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो मिलकर काम करते हैं। अब काम कौन सा करते हैं ये सेकंड पॉइंट के अंदर वो बताता है। ये कहते हैं कि दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं, यानी कि उनका फंक्शन क्या है, एडवर्ब के तौर पर काम करना, यानी कि ग्रुप की सूरत में वो सारे अल्फाज एक से ज्यादा अल्फाज मिलकर जो है वो एडवर्ब का फंक्शन क्रिएट करते हैं, एडवर्ब के तौर पर किसी भी सेंटेंस में काम करते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल के जरिए से आप इसको मजीद जो है वो समझ सकते हैं। पहली एग्जाम्पल यहां पर दे रेस्टेड एट सनसेट, यहां पर दे रेस्टेड यानी कि दे जो है ये सब्जेक्ट है, रेस्टेड जो है ये वर्ब है, उसके बाद एट सनसेट ये 2 अल्फाज है। तो दो अल्फाज को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम देते हैं, यानी कि जब हम इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम देते हैं तो ये फ्रेज बन गया। ठीक है, तो फ्रेज, इस फ्रेज में एट सनसेट जो है ये एडवर्ब का फंक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इस फ्रेज को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब फ्रेज का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। यहां पर जो है अली रैन एट अ ग्रेट स्पीच। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं इस एग्जाम्पल की तरफ वापस आता हूं। जैसे कि यहां पर देखें कि इस सेंटेंस में एक वर्ड यानी कि एक वर्ड एडवर्ब के को इस्तेमाल करके जो है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया गया है, यानी कि यहां पर इस केयरफुली का जो फंक्शन है वो एडवर्ब के तौर पर है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब एडवर्ब है, सॉरी ये वर्ड जो है ये एडवर्ब है, दैट्स व्हाई इसका फंक्शन यहां पर एडवर्ब के तौर पर है। और इस एग्जांपल में सिंगल वर्ड जो है वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि एडवर्ब का है। ठीक है, तो यहां सेकंड एग्जांपल में आप आते हैं तो इसमें इसको जो है ना बॉक्स फॉर्म में, रेड बॉक्स फॉर्म में जो है ना वो यहां हाईलाइट किया गया है। तो आप इसको इस सेंस में समझ सकते हैं कि यहां पर एक वर्ड जो है वो एडवर्ब के तौर पर अपना फंक्शन क्रिएट कर रहा था, अपना फंक्शन जो है वो कन्वे कर रहा था। यहां पर एक से ज्यादा अल्फाज मिलकर जो है वो वही फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इन डिफरेंट वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली के अंदर जो कि 8 हैं, जब हम उसमें इन सारे वर्ड्स को देखते हैं तो ये जो है एट अ ग्रेट स्पीड जो है जिसमें एट की प्रेपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद ए जो है ये यहां पर आर्टिकल है, उसके बाद ग्रेट को 3 सेंस में यहां पर यूज किया जा सकता है, यानी कि 3 फंक्शंस इसके बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारा पॉइंट यहां पर क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि हमने इसको एडवर्ब के तौर पर देखना है। लेकिन ग्रेट जो है किसी भी सेंटेंस में अगर आता है तो ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये अगर ये ग्रेटली यानी कि इसके बाद एल बाय आ जाए तो ये एडवर्ब का फंक्शन भी यहां पर क्रिएट कर सकता है। तो आप ये देखते हैं यहां पर ग्रेट जो है ये बजाते खुद यहां पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं स्पीड। अब स्पीड जो है ये किसी भी सेंटेंस में 2 सेंस में यूज होता है, एक तो नाउन के तौर पर और दूसरा अगर ये स्पीड वर्ड किसी भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद है आप इजीली इसको समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल को। लेकिन ये है कि ये सारे वर्ड्स मिलकर जो है ये एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है मिलकर एक फ्रेज बन गया, ठीक है, जो कि हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट के अंदर एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज के पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब हमने इसको नाम दे दिया तो ये फ्रेज बन गया, और फ्रेज का यहां पर हम फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और वो फंक्शन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि नीचे इसमें जो है ना वो बता भी दिया मैंने कि यहां पर फंक्शन ये कन्वे कर रहा है, ठीक है। इट गिव्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब एज अ होल, ठीक है, कि इसमें या इस जो है वो फ्रेज के अंदर ये फंक्शन जो कन्वे कर रहा है ये एडवर्ब का फंक्शन कन्वे कर रहा है, यानी कि ये सारे अल्फाज मिलकर जो है वो एडवर्ब के तौर पर काम करें। यहां पर एक वर्ड के जरिए से एडवर्ब को डिफाइन किया गया, यहां जो है ये सारे अल्फाज मिलकर वही फंक्शन एडवर्ब का कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये फ्रेज है, तो जब ये फंक्शन इसका एडवर्ब का होगा तो वी कैन से दैट कि दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। तो हम इस फ्रेज को एडवर्ब फ्रेज का नाम देंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप इसके लेक्चर को कंप्लीटली जो है वो सुने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमारी ग्रामर का पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिहाज से। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है और अच्छे अंदाज में सीखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करे, क्योंकि ग्रामर ही जो है वो आपको इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से और इंग्लिश जो जब आप रिटन फॉर्म में आते हैं, यानी कि जब आप जो है वो राइटिंग की तरफ आते हैं, तो ग्रामर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको, जिसको आप जो है वो आइडेंटिफाई करके, जिसको आप समझ के जो है आपको इंग्लिश लिखने में और बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो जी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हम अपने लेक्चर का एहताम करते हैं। तो मैं आप सबको लास्ट में ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है वो सिचुएशन दोबारा से जो है वो कोरोना वाली क्रिएट हुई है, जिससे जो है ना बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हो भी सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।